दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स भरते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आई है और ये राहत की खबर दी है सीबीडीटी ने, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स वालों ने। दोस्तों ये खबर क्या है, जब भी आप पर कोई टैक्स बकाया होता है तो आपको एक नोटिस दिया जाता है सेक्शन 156 के तहत। और दोस्तों जब भी ये नोटिस आपके पास आता है इस पर एक अमाउंट लिखा रहता है और वो आपको पे करना होता है। अगर आप उस अमाउंट को समय से पे नहीं करते हो तो आप पर 1% महीने की साधारण ब्याज से पेनल्टी लगती है। मतलब आपके बकाया टैक्स पर भी ब्याज की पेनल्टी लगती है। तो अब जो है सीबीडीटी ने टैक्स अधिकारियों को ये अधिकार दे दिए हैं कि वो 1.5 करोड़ से ज्यादा का ओवरड्यू ब्याज को या तो कम कर सकते हैं या फिर माफ कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। दोस्तों अधिकारियों की मॉनिटरिंग लिमिट जो है वो तय कर दी है और 4 नवंबर को एक सर्कुलर इशू किया गया है सीबीडीटी के द्वारा। और ये सर्कुलर आईटी एक्ट सेक्शन 119 सब सेक्शन 1 के तहत इशू किया गया है। दोस्तों आईटी एक्ट का सेक्शन 220 सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर किसी टैक्स पेयर को कोई टैक्स लायबिलिटी का नोटिस आता है सेक्शन 156 के तहत, वो नहीं पे करता है तो जितने महीने देरी होगी हर महीने पर 1% साधारण ब्याज महीने की दर से पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 220 सब सेक्शन 2A के तहत प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर रैंक के अधिकारियों को ये अधिकार दे दिए गए हैं कि वो उस ओवरड्यू ब्याज की राशि को या तो घटा दे या फिर माफ कर दे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। दोस्तों ये जो लिमिट तय की गई है वो कुछ इस प्रकार है। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जो है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा ओवरड्यू ब्याज को या तो माफ कर सकता है या कम कर सकता है। कमिश्नर जो चीफ कमिश्नर है वो 50 लाख से ज्यादा और 1.5 करोड़ तक का ओवरड्यू ब्याज को या तो माफ कर सकता है या कम कर सकता है। और प्रिंसिपल कमिश्नर यानी कि कमिश्नर रैंक का कोई अधिकारी वो 50 लाख से नीचे अगर कोई ओवरड्यू ब्याज है तो उस पर फैसला कर सकता है कि इस ब्याज को या तो घटा देगा या फिर इसको माफ कर देगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्त ये है कि जो ब्याज की राशि है या तो वो बहुत मुश्किल से दी गई है या उसको देने में बहुत मुश्किल हो रही है। और जो टैक्स पेयर है जिस पर ये पेनल्टी बनती है अगर वो ब्याज देने में सक्षम नहीं है, उसके कंट्रोल से बाहर की सिचुएशन है, तब भी फैसला लिया जा सकता है। या फिर जो टैक्स पेयर है जिस पर टैक्स लायबिलिटी बनती है उसने किसी बकाया टैक्स की रिकवरी में या फिर असेसमेंट में जांच अधिकारियों का सहयोग किया हो, तब भी इस ओवरड्यू ब्याज को या तो माफ किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों बिजनेस सीखने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वित्तकुंड.com। एक बार लॉगिन करें और वित्तकुंड गांव पर जरूर जाएं।